नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अफवाह कितनी जल्दी एक जगह से दूसरे जगह फैलती है इसका अंदाज़ा आपको होगा ही। एक गलत बात ना जाने कितने तरीक़ों से लोगों से कही जाती है और यह अफवाह बढ़ते बढ़ते अंधभक्ति में बदल जाती है। इसी पर एक कहानी आज हमें लिख कर भेजी है रुपेश ने। रुपेश झारखंड के रहने वाले हैं और जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड अपने आप में प्रकृति से लदा प्रदेश है। यहाँ के जंगलों में काफ़ी अलग अलग समुदाय के आदिवासी रहते हैं जो कि प्रकृति से बहुत ही करीब रहते हैं। इन्हीं में से एक समुदाय से रुपेश भी है। रुपेश अपने परिवार में सबसे नौजवान लड़का है और उसके खेमे में भी वह काफ़ी सुंदर और बलशाली है। रुपेश का समुदाय भी जंगल को अपनी माँ मानता है और वो लोग जंगल की पूजा करते हैं। लेकिन एक गलत अफवाह के कारण रुपेश की गांव की हालत बद से बदतर हो जाती है। रुपेश का गांव जंगल के ठीक बीच में स्थित था। उन्हें वहां से शहर जाने के लिए जंगल के बीच से जाना पड़ता था और बीच में एक काली पहाड़ी पड़ती थी। दूसरे गांव के लोगों ने कुछ समय पहले यह अफवाह उड़ा दी कि उस काली पहाड़ी पर एक चुड़ैल ने अपना डेरा बसा लिया है। जब लोगों ने इस बात को नहीं माना तो कुछ लोग रात के समय उस काली पहाड़ी पर इसका प्रमाण खोजने गए, लेकिन इन सब के बीच उनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। रुपेश के गांव वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी मौत का कारण कोई भूत पिशाच या चुड़ैल थी। वह उनके मौत के बाद भी यही कहते रहे कि शायद इसकी मौत पहाड़ से गिरने की वजह से या किसी जंगली जानवर की वजह से हुई होगी। इसी बात को लेकर दोनों गांवों के बीच हमेशा मतभेद हुआ करता था। चूँकि वह काली पहाड़ी का रास्ता रुपेश के गांव के लिए काफ़ी अहम था, क्योंकि वह एकमात्र रास्ता था जिससे शहर से उस गांव की कनेक्टिविटी होती थी। खाने का राशन भी वहीं से आता था। लेकिन जब से यह अफवाह पूरे जंगल में फैली थी, तब से उसके गांव में लोग आने से डरने लगे थे। शहर से भी कोई मदद नहीं पहुंचती थी। इसके बाद जब गांव के मुखिया को इसकी खबर लगी तो वह काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने इस बात का तोड़ निकालने के लिए एक सभा बुलाई। उस मीटिंग में गांव के सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। उनमें से ही किसी एक ने कहा कि अगर हम में से कोई एक यह साबित कर दे कि वहाँ कोई भूत या चुड़ैल नहीं है तो शायद यह सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद यह निर्णय हुआ कि कोई एक इंसान वहाँ रात के समय जाकर उस पेड़ के नीचे जहाँ उस चुड़ैल का वास है एक लोहे की रॉड गाड़ आएगा। उसे काफ़ी बलशाली माना जाएगा और अपने गांव का प्रधान भी घोषित कर दिया जाएगा। यह बात सुनकर सभी उत्साहित तो हुए, लेकिन गांव में से कोई भी अपने जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों ने यह साबित करने के लिए उस पहाड़ी पे रात के समय चढ़ाई की, अंत में उन सब की लाशें ही मिली। उनमें से कितनों की तो बॉडी को आधा जानवरों ने खा भी लिया। रुपेश काफ़ी हिम्मतवान था। वह हमेशा से यही कहता था कि उसे जीवन में कुछ करने का बस एक मौका चाहिए, और जब यह खबर उस तक पहुंची तो उसे लगा कि उसके जीवन में यही एक मौका है। उसके परिवार वालों ने उससे बहुत विनती की, उसे बहुत समझाया कि यह जान पर खेलने का काम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रुपेश अपने घर का एकमात्र सहारा भी था। सबकी बात को अनसुना कर वह मुखिया के पास जाता है और उस लोहे की रॉड को गाड़ने के लिए रात में निकलने की बात करता है। सभी गांव के लोग रुपेश की इस हिम्मत को देखकर तालियां बजाते हैं। रात में
वह सब अपने पारंपरिक रूप में आकर पूजा पाठ करते हैं और रुपेश की सलामती की दुआ करते हैं। देर रात रुपेश लोहे की एक रॉड लेकर उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है। रुपेश का कद 6 फुट था और जंगलों में रहने की वजह से उसका शरीर भी काफी गठीला था। लेकिन इस 6 फुट के नौजवान लड़के को उस रात जंगल की आवाजों ने अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसे डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जब भी एक कदम बढ़ाता तो उसे ऐसा लगता कि उसके पीछे कुछ तो चल रहा है। चारों दिशाओं से उसे अलग अलग आवाजें आती। कभी सियार रो रहा होता तो कभी ऐसा लगता कि पीछे शेर खड़ा है। वह काफी डर सा गया था और जंगल में चलने वाली अचानक हवा के झोंकों ने तो उसकी आत्मा बाहर निकाल रखी थी। आखिरकार वह काली पहाड़ी पर पहुंचता है। वह उसके ऊपर चढ़कर बरगद के पेड़ के पास उस लोहे की रॉड को गाड़ देता है। उसे अपने आप में बहुत गर्व हुआ, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका मन अब तक यह मान चुका था कि आसपास कोई है। वह जब भी पीछे मुड़ता तो कोई नहीं होता, लेकिन किसी के होने का आभास उसे लगातार हो रहा था। रुपेश वहां से जैसे ही मुड़ा, उसका कपड़ा बरगद की एक डाल में उलझ गया, जिसके बाद रुपेश के डर का ठिकाना ना रहा। उसने मन ही मन सोचा कि इस चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया है। यह रात मेरी आखिरी रात है। और वह जैसे ही जोर लगाता, वह अचानक बेहोश हो गया। सुबह होती है। गांव के मुखिया सुबह उठकर रुपेश के घर जाते हैं। रुपेश के घर जाने के बाद पता चलता है कि वह रात से वापस नहीं लौटा है। रुपेश के घर वाले काफी चिंतित थे। मुखिया गांव के कुछ लोगों को लेकर उसी काली पहाड़ी की ओर जाता है। जब सब लोग वहां पहुंचते हैं तो रुपेश वहीं बेहोश पड़ा मिलता है। गांव के लोग उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रुपेश कोई भी जवाब नहीं देता। उसे वहां से उठाकर शहर की ओर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं और डॉक्टर ने यह कहा कि इसकी मौत किसी भूत या प्रेत ने नहीं, बल्कि दिल के दौरे के कारण हुई है। चूंकि हुआ कुछ यूं था कि जब उसका कपड़ा उस बरगद की टहनी में अटका तो रुपेश को ऐसा लगा मानो किसी चुड़ैल ने उसके हाथ पकड़े हों। इस डर में उसके दिलों की धड़कन इतनी बढ़ गई कि वह अटैक में बदल गया। इसके बाद से उस गांव के लोगों ने शहर जाने के लिए एक नया रास्ता ही ढूंढ लिया। उन्हें आज तक यही विश्वास है कि उस पहाड़ी पर एक चुड़ैल का वास है, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। इसीलिए इस कहानी के शुरू में ही मैंने आपसे कहा था कि एक गलत अफवाह धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल जाती है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।